हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के हिंदी विषय की कार्यपत्रिका नंबर 10। आज के हिंदी विषय में हम लोग अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वर्कशीट। और इस वर्कशीट में जो गद्यांश दिया गया है यह काफ़ी प्रेरणाप्रद है, इसलिए इसको हम ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और इसके अनुसार आचरण भी करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। सद का मतलब एक सत्य होता है और एक असत मतलब कि अच्छा और बुरा। दोनों तरह की मनोवृत्तियां, दोनों तरह के विचार होते हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब कि हमारे अंदर जो दूषित प्रवृत्तियां आती हैं, दूषित विचार आते हैं, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और सद्वृत्तियां जो आती हैं, अच्छे विचार जो आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि मनुष्य का जीवन सुखद होगा, हमारा जीवन सुखी बीतेगा। दूषित प्रवृत्तियों का क्षणिक प्रभाव तो अच्छा लगता है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसका बहुत बुरा होता है। इसलिए सुखद मनुष्य जीवन के लिए सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद है साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। मतलब कि अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे, साहित्य में आपकी रुचि है, आप किताबों को पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से आप जानेंगे कि किताबें बहुत ही अच्छा संदेश देती हैं कि आप अपने अंदर सद्वृत्तियों को बढ़ाइए और सद्वृत्तियों के क्या क्या अच्छे परिणाम होते हैं, इसकी जानकारी का अथाह स्रोत हमारी किताबें ही हैं। साहित्य की मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सद्वृत्तियों को साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। मतलब कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, ये सभी हमारे मनोविकार के रहस्य को खोलते हैं कि मन में कौन कौन से विकार होते हैं, कौन कौन से दूषित प्रवृत्तियां होती हैं। तो इनको दबाकर सद्वृत्तियों को ये जगाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं हमें एक अच्छा काम करने के लिए। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। मतलब कि सत्य को भावना के द्वारा, अपने भाव, अपने मन के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, ज्ञान और विवेक के द्वारा नहीं। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, हृदय की वस्तु है। मतलब साहित्य को हृदय से देखा जाता है। हृदय से, अगर आपके मन में लगन होगा तभी साहित्य में रुचि होगी। आप दिमाग से साहित्य नहीं पढ़ सकते, हृदय से ही साहित्य पढ़ा जाता है, उसका ज्ञान लिया जाता है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है वहाँ साहित्य कह रहा है कि जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल होता है, इसके कहने का मतलब ये हुआ वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता। मतलब जहाँ ज्ञान और उपदेश भी काम नहीं करते, वहाँ किताबों में लिखी बातें काम कर जाती हैं। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। धर्माचार्य मतलब जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, अपने श्रोताओं को और अपने उनके पीछे जो अनुयायी होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए वो लोग साहित्य की रचना करते हैं, किताबें लिखते हैं, धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। और आपने देखा होगा कि समाज में कोई भी क्रांति आती है तो उसका सूत्रधार साहित्य ही होता है। बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को उत्प्रेरित करने के लिए, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए। राष्ट्रकवि दिनकर की बहुत सारी रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, जो कि साधारण आम जनता के दिल में उन्होंने ऐसे उत्प्रेरण जगाया था कि बहुत सारे लोग राष्ट्रभक्त हो गए थे और राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो यह साहित्य की शक्ति है, यह साहित्य का भाव है, साहित्य का बल है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। मतलब कि उस समय देश में जो परिस्थिति चल रही होती है, जो समय चल रहा होता है, उन सब से वो प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है। मतलब कि वह युग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा लोग चाहते हैं वो उसको उस तरीके की बातों को और अच्छाइयों को अपने साहित्य में पिरोता है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। मतलब कि जो सच्चा साहित्य होता है वह कभी पुराना नहीं होता, जब भी पढ़ो तो वो नया ही दिखेगा। जैसे आप गीता पढ़ लो तो उसकी जो
ज्ञान की बातें हैं वो हमेशा नई लगती हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो, उसमें जो बातें हैं आपको हमेशा नई लगेंगी। तो इस तरह से कह रहा है कि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय से, मतलब इसमें दोनों चीजें होती है, खुशी भी होता है, आश्चर्य भी होता है, क्रोध भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, आशा और भय भी होता है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो ये है साहित्य की महिमा। अब है बच्चों की यहाँ प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो और दूसरा प्रश्न है कि सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखिए। चौथा प्रश्न है कि साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए। और पांचवा प्रश्न है साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। प्रश्न 2 है कि सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि सुखद मनुष्य जीवन के लिए दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ को लिखिए। तो इसका उत्तर है हर्ष का मतलब खुशी है, थोड़ा सा इसमें एडिटिंग बढ़िया से नहीं हुआ है। और विस्मय का मतलब आश्चर्य है, द्वेष का मतलब ईर्ष्या है और क्रोध का मतलब गुस्सा है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। और उसके बाद है कि साहित्यकार शब्द साहित्य जोड़ कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए। तो 4 शब्द हैं चित्रकार, उपकार, विकार और आकार। उसके बाद प्रश्न 5 है कि साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो कहानी में मेरी रुचि अधिक है, इसका उत्तर है। और यहाँ एक छोटी सी कहानी भी है। एक बार हम लोग जंगल में पिकनिक मनाने गए थे। वहाँ हमने जंगल में अपने साथ ले गए सामानों को रखा और भोजन पकाने लगे। हमारा भोजन पककर तैयार होने को था, तब हमें एक बहुत ही भयंकर आवाज़ सुनाई दी। हम सब डर गए, इधर उधर देखने लगे। जंगल में पिकनिक मनाने हम पहली बार गए थे, इसलिए हम डरे हुए थे। हम सब ने मिलकर उस आवाज़ का पता लगाने का सोचा, लेकिन डर के मारे कोई भी इधर उधर जाने को तैयार न था। अंत में जंगल के बीच से हमारे 2 परिचित मित्र आते हुए दिखाई दिए। उनसे जब हमने उस आवाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जंगल के उस भाग में कुछ पहाड़ हैं जहां बारूद से पत्थर तोड़ने का काम होता है। यह आवाज़ वहीं से आई होगी। तब जाकर हमारे मन में समाया डर समाप्त हुआ और हमने उन दोनों दोस्तों को भी पिकनिक में शामिल किया। हमने पिकनिक का खूब आनंद लिया और शाम होने से पहले अपने घर को लौट आए। तो बच्चों ये थी छोटी सी कहानी और इसका हेडिंग था जंगल की पिकनिक। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।